हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल GJ7 ट्यूटोरियल्स पे। मैं मनीष, टीचर आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी एग्जाम्स के डेट भी आ गई है, फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, अब एग्जाम भी देने वाले हैं। तो मैं आप लोगों के लिए मैथ्स की क्लास लेके आया हूँ 6 to 8, जैसे मैंने आपको बताया था। तो आप लोगों को चलिए आज से मैथ स्टार्ट करेंगे। उन सभी भाई बहनों का स्वागत है जो तैयारी कर रहे हैं और जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं। उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों का हो जाए। और जो पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो उन लोगों को कहूँगा आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें, ताकि आप लोग भी कुछ सीख के जाएं। और जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों तक भी शेयर करिएगा, ताकि आप उन लोगों भी अच्छे से अच्छी नॉलेज पहुंच सके। तो वेट ना करते हुए, लेट ना करते हुए, चलिए हम लोग चलते सीधा। तो बस एक ही बात कहूँगा कि आप लोग एंड तक बने रहें, ताकि बहुत कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों, मैथ्स में सबसे पहले क्या आता है? प्राथमिक गणित। ये 6 to 8 वालों के लिए प्राथमिक गणित मतलब जो आप छठी, सातवीं, आठवीं में पढ़ चुके हैं, तो एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा आपको। रिवाइज करने के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए कि बीपीएससी एग्जाम में कैसे पूछे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर्स भी कहते हैं। तो संख्या क्या होता है? नंबर क्या होता है? किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम निम्न संकेतों, कोई भी संख्या हम लोग को, जब एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी क्या होता है? अंक होता है, जिसको हम डिजिट बोलते हैं। और इन सबके समूह को हम क्या बोलते हैं? संख्याक बोलते हैं, जिसको नंबर्स बोलते हैं। तो किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम निम्न संकेतों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग करते हैं। इन्हें अंक कहा जाता है तथा इन अंकों को, समूह को, संख्या कहा जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा इसके आगे का वैल्यू। तो दोस्तों, नेक्स्ट है संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान व जातीय मान, जिसको इंग्लिश में हम फेस वैल्यू भी कहते हैं। फेस वैल्यू क्या होता है कि कोई नंबर दिया गया है, हमें इसका स्थानीय मान कैसे निकाला जाएगा, वह किस स्थान पे है और कौन सी इसकी फेस वैल्यू है। मतलब 4 पे है तो इसको आपने इंग्लिश में पढ़ते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है। ऐसे ही हिंदी में इसको पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो अगर हम यहाँ पे इसकी बात, टोटल नंबर की बात करते हैं, तो ये कितने पे आ जाएगा? 70 लाख पे आ जाएगा। अगर हम 5 की वैल्यू बात करते तो 5 लाख पे आ जाएगा। 9 की बात करेंगे तो 90,000 पे आ जाएगा। 5 की बात करेंगे तो 5,000 पे आ जाएगा। और 7 की बात करेंगे तो 700 पे आ जाएगा। 8 की बात करेंगे तो 80 पे आ जाएगा। 4 की बात करेंगे तो 40 पे आ जाएगा। तो ये कौन से स्थान पे हो, उससे हमारा स्थानीय मान पता चलता है, फेस वैल्यू। जातीय मान होता है, वो इसका पर्सनल हो जाता है कि 4 है तो 4 किस पे है, 8 है तो 8 किस पे है। जैसे 4 है तो सीधा 4 की बात करेंगे, 8 है तो सीधा 8 की बात करेंगे। वो जातीय मान में आ जाता है। दोनों के दोनों को इंग्लिश में फेस वैल्यू ही कहते हैं। अब नेक्स्ट है इसका कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर। तो सीधा हम टाइप्स ऑफ नंबर्स पे चलते हैं। यहाँ पे मैं इंग्लिश हिंदी को साथ ही लेके चल रहा हूँ। तो आप लोगों थोड़ा सा, आप लोगों ने टीचर की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को इतनी इंग्लिश तो आती ही होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। जो भी आप लोगों को दिक्कत आ रही हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और मेरे टेलीग्राम पे भी आप जुड़ के आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हो मैं कोशिश करूंगा वो सॉल्व करने की। तो आपके टाइप्स ऑफ नंबर्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है नेचुरल नंबर। दूसरा होता है आपका होल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं हमारी कौन सी होती है? जो 1 से लेके 1 2 3 4 5 से लेके इंफिनिटी तक जाती है, अनंत तक जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं हमारा पूर्ण संख्या है।
पूर्ण संख्या है मतलब होल नंबर भी नेचुरल नंबर की तरह होता है, पर नेचुरल नंबर क्या होता है, एक से जहां स्टार्ट होता है वहीं होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, से लेके इंफिनिटी तक जाता है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, इंफिनिटी तक जाता है, अनंत तक जाता है। होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते हैं, जो होता है नेचुरल नंबर है पर 0 से स्टार्ट हो गया अनंत तक जाता है। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। तीसरा होता है हमारा, पहले हमने क्या पढ़ा, प्राकृतिक, दूसरा पढ़ा पूर्ण, तीसरा पढ़ाएंगे हमारा पूर्णांक। पूर्णांक जिसको हम इंटीजर्स भी बोलते हैं। इंटीजर्स आपको याद होगा, नहीं याद है तो आपको मैं समझा दे रहा हूँ। एक ऐसे लाइन थी, आपको याद होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग जो मैथ साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनको तो हम लोगों को पता ही होता है कि भाई हम लोगों 11th 12th तक या बड़ी क्लासों तक हम लोगों ने मैथ्स पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, तो हम लोगों को याद रहता है। पर बाकी विषयों में पढ़ने वाले, जैसे सामाजिक पढ़ने वाले या संस्कृत पढ़ने वाले, हिंदी पढ़ने वाले, उन्होंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ा था, उसके बाद इतनी पढ़ाई लेट हो चुका था कि मैथ्स के कई चीज़ें भूल जाते। तो उसको सिंपल तरीका है, मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये इंटीजर्स पूर्णांक क्या होते हैं, आपने पढ़ा हुआ, जीरो थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ होता था -1, -2, -3, -4, -5। तो ये जैसे ये हाथ है, ये जीरो है, राइट साइड वाले नेगेटिव और लेफ्ट साइड वाले पॉजिटिव। अगर ऐसे हूँ तो राइट साइड वाले पॉजिटिव और लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव। तो ये जीरो कहाँ है, यहाँ पे है, तो राइट साइड वाले जितने भी है राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव है, और लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो इंटीजर्स हमारे सीधे कौन से नंबर होगा, -1, 4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, इसको आई से डोनेट करते हैं, मतलब आई लिखते हैं इसके लिए। और ये माइनस इन्फिनिटी से, मतलब माइनस से अनंत से जब लेके प्लस अनंत तक कोई भी नंबर हो सकता है, तो इस कितनी भी संख्याएं हो सकती है। ठीक है, अब आती है हमारी बारी सम संख्या की। चौथा हमारा सम संख्याएं, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर भी बोलते हैं। अच्छा, इवन नंबर क्या होता है दोस्तों, कोई बता सकता है, बताइए आप। इवन नंबर और ऑड नंबर, जिसको सम और विषम बोलते हैं, तो मैडम आप बताएंगे सम और विषम में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ के हमारे तो बच्चे स्टूडेंट भी है ना, टीचरों को तरह ही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बिहार में, लुल्ल। तो लुल्लगिरी ना दिखाए आप लोग, तो पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, तो सम संख्याएं होती है जो 2 से भाग हो जाती है। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारी हमारी क्या हो जाती है, सम संख्याएं हो जाती है। अब पांचवा हमारा है विषम संख्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये हो जाता है 1, 3, 5, 7, 9, 11। बहुत ज़्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, टीचर का हो चाहे स्टूडेंट का हो, आप बड़े कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हो
ये एक ऐसी छोटी सी गलती है कि एक बार भी आपकी गलती हुई तो आपके पेपर खराब। तो इसका आप लोग ध्यान रखें, चाहे इसको रट ले, सम संख्या इवन नंबर जिसको बोलते हैं, इवन, ठीक है, ई वन, मतलब इसमें वन नहीं आएगा। एक मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, इवन में मतलब वन नहीं आएगा, जिसमें वन नहीं आएगा मतलब 2 4 6 8 10, ठीक है। विषम संख्या है मतलब ऑड, ऐड नहीं करना है, ऐड नहीं करना है तो 1 3 5 7 9 11, ये मेरा पर्सनल शॉर्टकट था। अगर आप लोगों को लगा ठीक है तो ठीक है, नहीं तो ये तो मेरा पर्सनल था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 2 से मंडी वो कट जाता है, पर ये 2 से नहीं कटता, ऐसी वैल्यू इसमें आनी चाहिए। तो इसमें 2 4 6 8 10 आता है, इसमें 1 3 5 7 9 11 आता है। इसके बाद आती है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं कौन बताएगा? छठा हम बात करते हैं परिमेय परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। तो जल्दी बताओ दोस्तों कि रैशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होते हैं? बताओ। तो दोस्तों परिमेय संख्या का सबसे अच्छा तरीका है पता लगाने का, ये पी बाय क्यू की फॉर्म में होता है। पी बाय क्यू की फॉर्म में होता है, जिसमें क्या होता है, पी व क्यू एक दूसरे पूर्णांक होते हैं। और जिसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। परिमेय संख्या क्या होती है? पी बाय क्यू की फॉर्म में होता है, जिसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0 तो पी व क्यू इसमें क्या होती है? पूर्णांक होते हैं। जैसे क्या, इसके एग्जांपल है 1 बाय 2, 3 बाय 5, 7 बाय 5। इसको ऐसे लिखे आप जहां भी देखेंगे वो हमारी परिमेय संख्या हो जाती है। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ये हमारा कौन सा नंबर था? सातवां। सातवां था ना? हाँ जी, सातवां था। ये पी बाय इरेशनल नंबर्स मतलब अपरिमेय संख्या वो होती है जो पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं आता, ठीक है। इनके ये ऐसे लिखे होते हैं √2, √3, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या होती है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों आठवां है हमारा भाज्य संख्या है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होते क्या है? वो एक नंबर, ठीक है, वो एक नंबर जो एक से ज्यादा बार उसको एक काटा जाए। इसमें क्या होगा, कंपोजिट नंबर में दो नहीं होता है क्योंकि वो कट नहीं सकता है। जैसे 4 हो गया, ये 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 6 हो गया, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। 8 हो गया, फिर 10 हो गया, 12 हो गया, फिर 14 हो गया। तो ये सारी जो संख्याएं जो एक से ज्यादा से भाज्य हो जाती है, इसको भाज्य संख्याएं बोला जाता है, ये कंपोजिट नंबर बोला जाता है। अब प्राइम नंबर, जैसे प्राइम नंबर को हिंदी में कहा जाता है अभाज्य। भाज्य से हमें पता लग गया जो भाग होगा। अभाज्य मतलब जो एक अपने से के अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। प्राइम नंबर तो कौन कौन से हो गए? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। 9 सही है।
नहीं सही है। क्यों? क्योंकि ये कट जाएगा, किससे? 3 से भी कटेगा, तो 9 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो यही आपको ध्यान रखना है। 11, 13, ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताने प्राइम नंबर और कौन कौन से हो सकते हैं और भाज्य संख्या है, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग एक्टिव हैं और आप लोगों को याद है और आप लोग पढ़ रहे हैं। और रियल नंबर्स, वास्तविक नंबर्स क्या होते हैं? चाहे वो रैशनल नंबर्स हो या इरेशनल नंबर हो, सारों को जो मिला जाता है उसको रियल नंबर बोलते हैं। जैसे परिमेय हुआ या अपरिमेय हुआ, रियल नंबर्स को आर से डोनेट करते हैं, ठीक है। ये 1/3 के फॉर्म में भी आएगा, √3 के फॉर्म में भी आएगा, ठीक है। तो 1/√3 भी आएगा, तो 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, √2 भी आएगा। तो इस टाइप के जो भी नंबर्स है उसको रैशनल रियल नंबर्स बोले जाते हैं। तो ये सिर्फ समझाने के लिए है, तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आप लोग बोलोगे सर नहीं, तो चलिए इसको तरीके से लिख के बता देता हूँ। r = 1/√3, ये हमारा क्या है? रियल नंबर है। फिर 2/3, ये भी हमारा क्या है? रियल नंबर है। फिर √3, ये भी हमारा क्या है? रियल नंबर है, ठीक है। तो जो पाई तक जाता है। तो ये सारे हमारे, आज हमने इस क्लास में नंबर्स की बात की है। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्दी इसके आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में कल ही लेके आऊँगा, तो आप लोग बने रहें। आप लोग अच्छे से वीडियो देखें। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नंबर्स की सीरीज आ गई होगी आप लोगों को। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जल्दी से आप लोगों नया लेके आऊँगा। तो इसके आगे चलेंगे हम, फिर फटाक से एक चैप्टर क्लोज करके हम इसके क्वेश्चन पे चलेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, आप लोगों को वीडियो लेके आऊँ, ताकि आप लोगों को चैप्टर वाइज क्लियर हो और मैथ्स में आप बहुत अच्छा कर सकें। मैथ्स के साथ साथ साइंस, बाकी सब्जेक्ट्स का जैसे जैसे मौका मिलेगा मुझे, मैं ज़रूर लेके आऊँगा। आप लोग बने रहें, और जिन्होंने पहली बार आए हैं वो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इतनी देर आप लोगों ने मेरे वीडियो देखा, उस सबके लिए थैंक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का उज्जवल भविष्य हो और आप लोग बहुत अच्छा करें, और बीपीएससी में मेरे सभी भाई बहनों की सिलेक्शन हो जाए, बस मेरे दिल से यही ख्वाहिश है। आप लोग बिल्कुल डरे ना, तैयारी करें, और जीत आप ही लोगों की होगी। बस हमारा सहयोग होगा। थैंक यू।